बिल्कुल G7 में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब मुकम्मल कर लिया गया है और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 19 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से 8 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको पिम्स अस्पताल में तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। वाक़या की इब्तदाई तहकीकात की अगर हम बात करें तो वो भी अब जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या जो है वो 2 वजूहात की बिना पर पेश आया। एक तो गैस लीकेज थी और दूसरा प्लस सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो हुआ है, जिसके बायस 4 मकान जो हैं वो मुतासर हुए। 3 मकान मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हुए, 2 मकान जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 6 घंटे तक जारी रहा। टीमों का काफ़ी मुश्किलात थी यहाँ पर, क्योंकि गलियाँ तंग होने की वजह से जो हैवी मशीनरी है वो अंदर नहीं जा सकती थी, तो मैनुअली जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल करना पड़ा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से भी यहाँ पर मुकम्मल बीडी की गई है, क्योंकि हर अंदाज से जो है वो तहकीकात यहाँ पर की गई हैं। तो इब्तदाई तहकीकात में जो बयानात हैं जो इदारों के कानून नाफिज करने वाले लोगों के जो पहले मौका पर यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी अब बयानात जो हैं वो कलम बंद कर लिए गए हैं। उन बयानात की रोशनी में और साथ ही साथ जो मौका से सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ है उसके शवाहिद और दीगर जो चीज़ें हैं वो बरामद कर ली गई हैं और मज़ीद अब तहकीकात आगे की जा रही हैं। जी। देखिए, जैसे कि आज सुबह इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शादी वाले घर में जो है वो मातम जो है वो सज गया, क्योंकि वहाँ पर जो गैस लीकेज या सिलेंडर की वजह से जो धमाका हुआ है उसमें तकरीबन 12 लोगों जो है वो ज़ख्मी होने की इतलात आई और इसके साथ जो है वो 6 लोगों की जो है वो जाँ बहक होने की इतलात आई। लेकिन अब कुछ ही देर पहले एक और अफसोसनाक बात जो है वो पता चली है कि मज़ीद 2 लोग जो है वो भी जाँ बहक हुए हैं, जिसमें से एक खातून और एक बच्ची शामिल है। जो खातून है वो दूल्हे की माँ है और जो बच्ची है वो दूल्हे की बाई की बेटी है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक जो है ये वाक़या आज इस्लामाबाद में पेश आया। यहाँ पर मैंने कोशिश की कि जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करें, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनके वो भी इस वक्त ज़ख्मी हैं। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो 5 डेड बॉडीज़ है वो इस वक्त सदखाने में उनको मुंतकिल कर दिया है और जो 2 डेड बॉडीज़ है वो CD अस्पताल में इस वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद है और बाकी जो है वो यहाँ पर पिम्स अस्पताल में है। जबकि एक डेड बॉडी जो कि उनका पड़ोसी था उनको जो है वो उनके घर जो है वो बेच दिया गया है उनकी लाश को, जबकि बाकी क्योंकि घर वहाँ पर 4 घर जो है वो उस धमाके की वजह से काफ़ी उनको नुकसान हुआ है, वो ज़मीन बोस हो गए थे, जिसकी वजह से उन डेड बॉडीज़ को वहाँ पर नहीं ले जाया जा सका, इसलिए इनको यहाँ पर सद खान में जो है रखा है। देखा जाए तो पूरे घर में सिर्फ एक बुज़ुर्ग जो शख्स है वो रह गए और वो जो है वो बच गए हैं, वो भी काफ़ी ज़ख्मी है। लेकिन मज़ीद ये भी इतलात आ रही है कि मज़ीद 3 ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त क्रिटिकल है और उसकी जो वजह है वो ये है कि दम घुटने की वजह से उनको सांस का जो मसला है वो पेश आ रहा है। तो उनको इस वक्त जो है वो तबी इमदाद जो है वो दी जा रही है और कोशिश की जा रही है ताकि इनकी भी जान जो है वो बचाई जा सके। अगर मज़ीद डिटेल्स लूँ तो इस वक्त 9 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं जो कि पिम्स अस्पताल में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास कर देखा जाए तो क्योंकि शादी वाला घर था तो ज़्यादातर ज़ख्मी होने वाले जो लोग हैं उनकी जो लोग हैं वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, क्योंकि शादी वाला घर था, फैसलाबाद से लोग यहाँ पर आए थे। और देखा जाए तो आज वलीमे का दिन था, मगर वहाँ पर ये गैस की वजह से अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। पुलिस से हमने बात की, उनसे थोड़ी सी डिटेल्स लेने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि फ़िलहाल ये पता नहीं लगाया जा सका कि गैस लीकेज हुई है या सिलेंडर धमाका जो है वो हुआ है। जब तक मलबा नहीं हटेगा तब तक मुकम्मल जो है वो मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। पुलिस का ये भी कहना है और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि मज़ीद लोगों को जो है वो बचाया जा सके, जिसमें से मैंने जिस तरह बताया कि 3 लोगों की जो इस वक्त हालत है वो क्रिटिकल है और उनको सांस का मसला जो है वो पेश आ रहा है। जी।